हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले थ्योरम 8.9 जिसको हम मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानते हैं। स्टेटमेंट क्या है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। किसी एक ट्रायंगल में ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, मान लीजिए ये दो साइड है हमारे पास ए बी एंड ए सी, इनका मिड पॉइंट ये लिया हमने ई एंड एफ। जब इनके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन है ये थर्ड लाइन के क्या होगी? पैरेलल। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल, दिस सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। थर्ड साइड हमारी क्या है? BC है। ये हमने प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? गिवन इन ट्रायंगल ABC मिड पॉइंट EF ऑफ साइड्स, E किसका? AB का, एंड F किसका है? AC का, AB एंड AC रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट E एंड F है आर ज्वाइंट। ये हमें दिया हुआ है। टू प्रूव क्या करना है हमने? EF इज पैरेलल टू BC। यहाँ इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे अपनी तरफ से। कुछ कंस्ट्रक्शन की हमने क्या किया? EF को हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया एंड AB के पैरेलल एक लाइन ड्रा की हमने जो C से पास करती है। लेट दिस इज D। हमने ये पॉइंट क्या ले लिया? D। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? प्रोड्यूस्ड EF टू D such that AB is parallel to CD। CD को मिलाया तो ये AB के पैरेलल है। अब प्रूफ देखिए। ये दो ट्रायंगल ले रहे हैं हम। ट्रायंगल AFE, इन ट्रायंगल AFE एंड CFD एंड ट्रायंगल CFD। इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या किया? ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CFD। क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गया। ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है? पैरेलल है और एक ये हमारी ट्रांसवर्सल है। तो एंगल EAF इज इक्वल टू एंगल DCF। ये वाला एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, AB इज पैरेलल टू CD तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गई। एंड AF इज इक्वल टू CF, AF इज इक्वल टू CF। F क्या है? F इज मिड पॉइंट। तो एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFD। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो सभी पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मीन्स EF इज इक्वल टू FD। दिस इंप्लाइज EF इज इक्वल टू FD। CP CT, corresponding part of congruence triangle। ये
इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, ई एफ और साथ में क्या हो गया, ए ई इज इक्वल टू सी डी, ए ई इज इक्वल टू सी डी। बट ए ई हमारे पास किसके इक्वल है, बी के। बट ए ई इज इक्वल टू बी ई, क्यों, क्योंकि ई हमारा क्या है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये इसके इक्वल है बट ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो ए ई इज इक्वल टू बी ई, बट ए किसके इक्वल था, सी डी के भी, सी डी। दैट मीन्स बी ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, सी डी हो गया। ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल हो गया, और ये पैरेलल भी है। दिस इज पैरेलल एंड इक्वल इन क्वाड्रिलेटरल। कौन से क्वाड्रिलेटरल में, बी ई डी सी, बी ई डी सी। अपोजिट साइड्स एक पैरेलल भी है, इक्वल भी है। बी ई इज इक्वल टू सी डी एंड बी ई इज पैरेलल टू सी डी। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक अपोजिट साइड्स इक्वल हो, पैरेलल हो, वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम। सो बी ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललो बी ई डी सी, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अगर पैरेललोग्राम हो गया तो ये जो ई एफ है वो बी सी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज बी सी इज पैरेलल टू ई डी, और अगर ई डी के पैरेलल है तो ई एफ के भी हो जाएगा। सो बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ और नोट करें, ई एफ इजिकल टू, क्योंकि ये हमारे पास हो गया था सीपीसीटी से, ये भी सीपीसीटी से था। ई एफ इजिकल टू एफ डी, ई एफ इजिकल टू एफ डी। यहाँ पे ई एफ इजिकल टू एफ डी। दैट मीन्स अगर हम ई डी की बात करें, ई डी जो है वो ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ई डी इज ट्वाइस ऑफ ई एफ, बट ई डी इज इक्वल टू, पैरेललोग्राम है, बट ई डी इज इक्वल टू बी सी। जो ई डी है वो बी सी के इक्वल हो गया। सो दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ ई एफ इज इक्वल टू बी सी। यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये हमेशा आपने बहुत ही ध्यान रखना, इस चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स को, किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल भी होगा, और वो थर्ड साइड का क्या होगा, हाफ भी होगा। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम थ्योरम 8.10 करते हैं। थ्योरम 8.10, इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम का इन्वर्स कह सकते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। डायग्राम बना लेते हैं। Let this is triangle ABC and line drawn through the midpoint of one side. One side, suppose E is the midpoint of AB, और यहाँ से लाइन ड्रॉन की पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू, इसके तो हो नहीं सकता पैरेलल, इसी के पैरेलल जा सकती है, तो हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा की। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यहाँ पे अगर बाइसेक्ट कर रहा है ये F, तो हमने बताना है कि AF इज इक्वल टू एफ सी, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमने शो करना है। सॉल्यूशन देखें, सबसे पहले गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट इज
ए ई इज इक्वल टू ई बी, और साथ में ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। टू प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, दैट इज एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। पहले की तरह हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस ई एफ, produced EF to D, EF to D such that AB is parallel to CD, AB is parallel to CD। अब प्रूफ में ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी अगर पैरेलल है तो ई बी, दैट मीन्स ई बी इज पैरेलल टू सी डी, एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, और उसी को हमने आगे प्रोड्यूस किया था, दैट मीन्स ई डी इज पैरेलल टू बी सी। ये इसके पैरेलल, अपोजिट साइड्स ये इसके पैरेलल, तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। सो बी ई डी सी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ए एफ ई एंड ट्रायंगल सी एफ डी, ए एफ ई एंड सी एफ डी। यहां एक चीज और हम साथ के साथ लिख लेते हैं, अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है तो BE इज इक्वल टू सी डी, BE जो है वो सी डी के इक्वल होगा, बट BE किसके इक्वल है, AE के, सो दिस इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू बी के इक्वल था। ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल, बट ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हमने ये दोनों ट्रायंगल ली, इसमें ये हमारा जो एंगल है ये इक्वल होगा क्योंकि ये पैरेलल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल CDF, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट, ये इनके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल EAF इज इक्वल टू DCF के, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड AE इज इक्वल टू CD, AE इज इक्वल टू CD, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल AFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो सभी पार्ट्स इक्वल होंगे, दैट मीन्स हमारे पास EF इज इक्वल टू क्या हो गया, AF इज इक्वल टू CF, दिस इंप्लाइज AF इज इक्वल टू CF, CP CT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। और अगर AF इज इक्वल टू FC हो गया, यही हमने प्रूव करना था, दैट इज F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कन्वर्स और इनवर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।